पिछली वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया गया था। आज इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया जाएगा। इंट्रोडक्शंस का मतलब होता है परिचय। यहाँ पे लिखा है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अपना परिचय कैसे दें, ये पार्ट फर्स्ट है इंट्रोड्यूस देने का। कहीं कहीं क्या होता है गाइस, जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं एज लाइक ए स्टूडेंट टाइप के होते हैं, तब हमें अपना इंटरव्यू देना पड़ सकता है टीचर के सामने। ठीक है, कहीं कहीं हमको ऑडिटोरियम में भी हमको इंटरव्यू देना पड़ सकता है। लेकिन क्या होता है कि हम लिख तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब हमको इंटरव्यू देना होता है या इंट्रोड्यूस करना होता है किसी टीचर्स के आगे या किसी और पर्सन्स के आगे, तो हम थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं कि हम अपना परिचय कैसे दें। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं कि अपना परिचय कैसे दें। हेलो गाइस, मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस फ्री होम ट्यूशन्स। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं। हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू योर स्कूल। हम अपने स्कूल में अपना परिचय कैसे दें। परिचय देने के औपचारिक और अनौपचारिक तरीका क्या है। दोस्तों, पहले तो हमें ये जानना होगा कि औपचारिक और अनौपचारिक तरीका क्या होता है। व्हाट इज़ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे ऑफ गिविंग इंट्रोड्यूस। ठीक है, फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक तरीका, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक तरीका। लेकिन अब ये फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। पहले हमको इस चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब तक हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में नहीं पता चलेगा, हम इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात बताई गई है फॉर्मल की, तो फॉर्मल का मतलब होता है ये औपचारिक तरीका, और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक तरीका। जब हम अब कहीं पे बोल रहे होते हैं या अपना परिचय दे रहे होते हैं, तो हमको फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीक़ों को यूज करना ही पड़ता है। इट इज़ द वेरी नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना परिचय देने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, जैसे कि ग्रीट करना। जब हम अभिवादन करते हैं तो क्या होता है, जैसे हम नमस्ते करते हैं, हाय करते हैं, हेलो करते हैं, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कई तरीक़ों का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन ग्रीट करने के भी सही तरीके हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून का प्रयोग करते हैं, गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं, गुड नाइट का प्रयोग करते हैं। ये सब हमारे फॉर्मल तरीके हैं। लेकिन जब हम हाय, हेलो, हाउ आर यू आदि का हम प्रयोग करते हैं, ये सब इनफॉर्मल तरीके हैं। यानी कि जब हम स्कूल में होते हैं या हम अपने टीचर से इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं या उनसे जब हम उनको ग्रीट करना होता है, तो हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का ही प्रयोग करते हैं या गुड नाइट का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन हम टीचर से ये नहीं कहते हैं हाय टीचर्स, हेलो टीचर्स, हे टीचर्स, या इनफॉर्मल तरीका है। ये बिल्कुल इनफॉर्मल तरीका है, ये तरीका बिल्कुल नहीं सही है। ये तरीका आप अपने मेजॉरिटी में आप अपने एज सेक्टर के लोगों के साथ ही कर सकते हैं। कहीं कहीं कुछ जगहों पर प्रयोग होता है माई सेल्फ का प्रयोग, ये होता है इनफॉर्मल तरीका। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो माई सेल्फ लगा के बताते हैं, जैसे माई सेल्फ मोहित कुमार, मैं माई सेल्फ राजू, माई सेल्फ रीता। लेकिन ये तरीका नहीं सही है। ये आप इनफॉर्मल तरीका है, फॉर्मल तरीके में नहीं आता है। जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं जो सम्मानित लोग होते हैं आपके, तो उसमें जगह पर हमें माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करना होता है। हाँ, आप माई सेल्फ का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब आप इंट्रोडक्शंस दे रहे होते हों, जब अपने दोस्तों के बीच में हों या अपने फ्रेंड्स के बीच में हों, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। हाँ, आई एम का प्रयोग हम कर सकते हैं। आई एम, जैसे कि हम अपना नाम जोड़ सकते हैं, आई एम मोहित कुमार, आई एम विनीत, आई एम। ठीक है, तो ये फॉर्मल तरीके में आ जाता है, जैसे कि ये आई एम। ठीक है, इस प्रकार आता है दिस इज़। दिस इज़ का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, जैसे दिस इज़ मोहित कुमार, जैसे दिस इज़, और भी बहुत सारे नाम जोड़ सकते हैं। लेकिन ये तरीका इनफॉर्मल तरीके में आता है। ये तरीका तभी हम प्रयोग कर सकते हैं जब हम कहीं पार्टी में होते हैं या कहीं पार्टी में जाते हैं, या हम अपने दोस्त यार के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में होते हैं, तभी हम इसका प्रयोग करते हैं। हम आई माई सेल्फ का प्रयोग करके हम बता सकते हैं। आई माई सेल्फ का प्रयोग हम करके बता सकते हैं, ये फॉर्मल तरीके में आता है। ठीक है, आई माई सेल्फ मोहित कुमार, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, या माई सेल्फ, ये भी
आपका फॉर्मल तरीका होता है। चलिए ये तो अब हम जान गए। जब हम स्कूल में जाते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी है हम उसको प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम अंदर प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? मे आई कम इन। मे आई कम इन कहते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न अभी भी रहती है कि सर क्या मे आई की जगह पे हम कैन आई कम इन बोल सकते हैं? कैन आई कम इन हमें नहीं बोलना चाहिए। हालांकि मे और कैन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मे का मतलब भी सकता होता है, कैन का मतलब भी सकता होता है। लेकिन मे का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए लगा सकते हैं, और कैन का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी के लिए हम नहीं लगाते हैं। वो जब कोई चीज़ श्योर होती है, पक्की होती है, या तो ही हम कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन मे का प्रयोग हम तभी करते हैं जब वो चीज़ पॉसिबिलिटी ना हो। यदि आप अपने टीचर से क्लास में अंदर आने के लिए कहते हैं कि सर मे आई कम इन या मैम मे आई कम इन, तो हो सकता है मे बी टीचर्स आपको अंदर आने दें या मे बी नॉट टीचर आपको अंदर ना आने दें, इसलिए हमको इजाज़त लेनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं उनसे ये कहूँ कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसमें आपने इजाज़त नहीं मांगी। आप इजाज़त दें या ना दें, मैं खुद ही चला आऊँगा। इसलिए कैन का प्रयोग करना भी एक इनफॉर्मल तरीका होता है। इस प्रकार टीचर आपसे इंट्रोडक्शंस के लिए आपसे पूछ सकता है कि चलिए आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो वो आपसे प्रश्न की तरह भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आंसर की तरह पूछ सकता है, या आपसे कह सकता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए या अपने आप के बताइए। तो आप वन वन करके आप एक एक करके एक एक चीज़ें बता सकते हैं, अन्यथा वो टीचर आपसे एक एक प्रश्न भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है? तो आप कह सकते हैं सर माई नेम इज़, जो भी आपका नाम हो बता सकते हैं। अगर मैडम है तो आप कहेंगे मैडम माई नेम इज़, जो भी है आप अपना नाम बताएं। व्हाट इज़ योर फादर नेम, आपके पिता का क्या नाम है? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर, जो भी आपके पिताजी का नाम है आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम जोड़ सकते हैं। इस प्रकार हम आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, आपकी मम्मा का क्या नाम है या आपकी माता का क्या नाम है? तब आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं माई मदर्स नेम इज़ मिसेस, आप अपनी माता का नाम बोल सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ योर फादर्स, यानी कि अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ योर फादर्स, आपके पिताजी क्या है, यानी कि आपके पिताजी का ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, पद पूछ रहा है, यानी आपके पिताजी कौन सा काम करते हैं, ठीक है। तब आप यहाँ पे बता सकते हैं माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई फादर इज़ अ टीचर, माई फादर इज़ अ इंजीनियर, माई फादर इज़ अ सोशल वर्कर, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, जो भी है आप इनका प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जान पाएँ, या इसी क्वेश्चन को हम इस तरह भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ योर फादर्स डू, आपके पिताजी क्या काम करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ योर फादर्स, आपके पिताजी क्या हैं, यानी कि सेम क्वेश्चन ही है लेकिन कहने का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे है व्हाट इज़ योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं, तो यहाँ आपने कहा माई फादर इज़ अ डॉक्टर या माई फादर इज़ अ टीचर, माई फादर इज इंजीनियर, ठीक है। वही चीज़ आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ योर फादर्स डू, आपके पिताजी क्या करते हैं, तब भी आप यही बताएंगे माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई फादर इज़ अ टीचर, माई फादर इज़ अ इंजीनियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ योर मदर्स डू, आपकी मम्मी क्या करती हैं, तब आप यहाँ पर बताएंगे माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। अगर आपकी मम्मी हाउस वाइफ हैं तो आप कहेंगे माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, या माई मदर इज़ अ टीचर। अगर आपकी मम्मी टीचर हैं तो आप कहेंगे माई मदर इज़ अ टीचर। साथ यदि वो दोनों हैं, आपकी टीचर भी हैं और साथ साथ गृहिणी भी हाउस वाइफ हैं, तो कहेंगे माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ एज वेल एज अ टीचर, साथ ही साथ वो एक टीचर भी हैं, ठीक है। या आप साथ ही साथ वो एक डॉक्टर भी हैं, गृहिणी हैं, जो भी हैं आप इस तरह भी बता सकते हैं माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ एज वेल एज अ डॉक्टर एज वेल एज अ सोशल इंजीनियर, ठीक है। जो भी आप इसको सोशल वर्कर्स भी जो कह सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है वेयर डू यू लिव, अक्सर ये पूछा जाता है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो आप जहाँ रहते हैं आप उसका पता बताएंगे, आई लिव इन बहराइच। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कहेंगे आई लिव इन दिल्ली। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो कहेंगे आई लिव इन लखनऊ। अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो कहेंगे आई लिव इन बॉम्बे। उसके बाद में आता है वेयर डू यू बिलोंग, सेम चीज़ है यहाँ पर जो ये आपसे बताया गया है वेयर डू यू बिलोंग, तो ये भी आपका वही चीज़ पूछ रहा है कि आप कहाँ से संबंध रखते हैं,
यानी कि आप कहाँ से हैं। तो आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, आई बिलोंग टू लखनऊ या आई बिलोंग टू दिल्ली। ठीक है, हम इस तरह भी इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए समझने की बात है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है वेयर डू यू बिलोंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आई बिलोंग टू लखनऊ। अगर बहराइच से बिलोंग करते तो आई बिलोंग टू बहराइच। अगर दिल्ली से बिलोंग करते तो आई बिलोंग टू दिल्ली। अगर आप पुणे से बिलोंग करते आई बिलोंग टू पुणे। अगर आप इंडिया के बाहर हैं और आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तब फिर कहेंगे आई बिलोंग टू इंडिया, इंडिया से बिलोंग करता हूँ। या आपसे पूछा जाए वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो भी आप इसी तरह बोल सकते हैं आई लिव इन बहराइच, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया। ठीक है, जो भी है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, आपके स्कूल का क्या नाम है। ठीक है, तो आपके स्कूल का क्या नाम है वो तो सभी बच्चे जानते हैं, तो बता देंगे माई स्कूल नेम इज़, जो भी आपके स्कूल का नाम है आप इसके अपने स्कूल का नाम जोड़ सकते हैं। फिर नीचे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। इन विच क्लास डू यू स्टडी, यहाँ पे लिखा है इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। तो आप बोलेंगे आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट। अगर आप क्लास फर्स्ट में हैं तो कहेंगे आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट। अगर सेकेंड में तो कहेंगे आई स्टडी इन क्लास सेकेंड। अगर आप थर्ड में पढ़ते हैं तो कहेंगे आई स्टडी इन क्लास थर्ड। अगर आप फोर्थ में पढ़ते हैं तब कहेंगे आई स्टडी इन क्लास फोर्थ। इसी प्रकार आप फिफ्थ में पढ़ते हैं तो सिक्स में पढ़ते हैं तो उसी प्रकार हम इसको आई स्टडी इन क्लास एट, आई स्टडी इन क्लास सेवन, जिस स्टैंडर्ड में आपके जिस क्लास में पढ़ते हैं आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच स्कूल डू यू स्टडी। ठीक है, अब इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग कर सकते हैं, आई स्टडी इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई स्टडी इन, आप अपने स्कूल का नाम बता दें, आई स्टडी इन असम पब्लिक स्कूल, आई स्टडी इन बुद्धा पब्लिक स्कूल, आई स्टडी इन सैनिक किड्स पब्लिक स्कूल। जो भी स्कूल है आप उसका नाम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से आता है विच क्लास आर यू इन, आप किस क्लास में हैं। विच क्लास आर यू इन, आप किस क्लास में हैं, तो आई एम इन क्लास 6, 7, 8। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच क्लास आर यू इन, तो बहुत बच्चे कहते हैं आई एम इन क्लास 6 की बजाय यहाँ पर लिखते हैं TH 6th, लेकिन ये गलत होता है, इसको हम गलत बोलते हैं। ठीक है, हमको इसी तरह का ही प्रयोग करना है, आई एम क्लास 6, आई एम क्लास 7, आई एम क्लास 8, आई एम क्लास 10, आई एम क्लास फर्स्ट ईयर्स, जो भी है हम उसको इस तरह बताते हैं। यहाँ पर लिखा है व्हाट स्टैंडर्ड डू यू स्टडी, सेम चीज़ ही है जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रश्न विच क्लास आर यू इन, आप किस क्लास में, तो आपने बताया आई एम इन क्लास 6, 7, 8। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से पूछा गया लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। यहाँ पर कहा गया व्हाट स्टैंडर्ड डू यू स्टडी, आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तब यहाँ पर बताते हैं आई एम ऑफ क्लास 6th स्टैंडर्ड। यहाँ पर देखिए T6 के बाद TH लगा है। ठीक है, 6th स्टैंडर्ड। तो ये तरीका है आपको बोलने का। जब स्टैंडर्ड की बारी आती तब स्टैंडर्ड में हम 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड का हम प्रयोग करते हैं। या आई एम 6th स्टैंडर्ड, दो तरीके से पूछ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट स्टैंडर्ड डू यू स्टडी, आप किस स्टैंडर्ड में आप अध्ययन करते हैं, तो कहेंगे आई एम ऑफ क्लास 6th स्टैंडर्ड या आई एम इन 6th स्टैंडर्ड क्लास। ओके, फिर नीचे आता है एज। जब आपसे पूछा जाता है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, तब आप कहेंगे आई एम 10 years old। ठीक है, या व्हाट इज़ योर एज, या आपसे एज पूछा जाए तो आप कहेंगे माई एज इज़ 10 year old, माई एज इज़ 12 year old, 15 year old, 16 year old। गाइस एक बात आपको बता देना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जब ये इंट्रोडक्शन होता है, जब क्वेश्चन आंसर की तरह पूछा जाता है, जिस प्रकार मैं अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ उसका नीचे एक आंसर दिया गया है, तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर है कि इंट्रोडक्शन है। लेकिन बच्चों देखिए क्या होता है कि कभी कभी टीचर 1 by 1 अपने मन से वो क्वेश्चन पूछती हैं तो उसका ही हमें आंसर देना रहता है। वो आपका इंट्रोडक्शन भी हो सकता है, वो आपको कन्वर्सेशन। इंट्रोडक्शंस का मतलब क्या है पहले आप ये जानिए। इंट्रोडक्शंस जो होता है जब हम किसी फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में कम्युनिकेट होते हैं यानी बात करते हैं, उसी को तो इंट्रोडक्शन होता है। अगर हम अपना इंट्रोडक्शन दें
तो कैसे देंगे? जब हम किसी को इंट्रोडक्शन देंगे यानी वो सेकंड पर्सन होगा तभी तो हम उसको इंट्रोडक्शन दे पाएंगे, यानी कि अब वो सेकंड पर्सन होगा तभी तो उससे कम्युनिकेट होंगे, तो इसलिए कन्वर्सेशन को ही हम सेकंड इंट्रोडक्शन का रूप कहा गया है। इस प्रकार यहाँ पे जैसे कहा गया कि हाउ ओल्ड्स आर यू, आप कितने साल के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ ओल्ड्स आर यू, तो आप कितने साल के, तो आई एम 10 ईयर ओल्ड। इस प्रकार लिखा है व्हाट इज़ योर एज, तो आपकी एज क्या है, तो माई एज इज़ 10 ईयर ओल्ड, 16 ईयर और 12 ईयर। आप जितने साल के हैं आप उतने साल का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स, कितने भाई हैं, एंड सिस्टर और बहन है, डू यू हैव, आपके, तो आपके कितने भाई बहन हैं। तब जब आपके जितने भाई बहन होते हैं आप उसी को बताते हैं। यहाँ पर लिखा है आई हैव वन ब्रदर, अगर आपका एक भाई है तो कहेंगे आई हैव वन ब्रदर, ठीक है। अगर आपका दो भाई है तो आई हैव टू ब्रदर्स, तब यहाँ पर ब्रदर्स होएगा BROTHERS, एस लग जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये इस टाइप का एस लग जाएगा, तब ब्रदर्स हो जाएगा। अगर ये वन भाई है तो हम यहाँ पर सिर्फ आई हैव वन ब्रदर करेंगे। अगर दो भाई होते हैं तो आई हैव टू ब्रदर्स, जैसे यहाँ सिस्टर्स में लग गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं, तब आप यहाँ पे कहेंगे आई हैव, ठीक है, वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। अगर आपके दो भाई हैं आई हैव टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स। यदि आपके कोई भाई बहन नहीं है तब कहेंगे आई हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर, ये वाला आई हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी ब्रदर डू यू हैव, सिंगल तरीके से पूछा जा सकता है कि चलिए बताइए हाउ मैनी ब्रदर डू यू हैव, आपके कितने भाई हैं, ठीक है। तब भी हम इसी में इसका प्रयोग करते हैं आई हैव वन ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव थ्री ब्रदर्स। यदि आपका कोई भाई नहीं है, आप सिंगल रहते हैं, तब हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे आई हैव नो ब्रदर्स या नो सिस्टर, तब हम ये वाले का प्रयोग करेंगे आई हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर। यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी ब्रदर डू यू हैव, आपके कितने भाई हैं। अगर ये आपका एक भाई है तो आप बोलेंगे आई हैव वन ब्रदर्स, यदि आपका कोई भाई नहीं तो कहेंगे आई हैव नो ब्रदर्स, ठीक है। इसी प्रकार आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हु एल्स लिव विथ यू इन योर फैमिली। अक्सर ये पूछा जाता है कि आप अपने साथ साथ आपके परिवार में और कौन रहता है। हु एल्स लिव विथ यू, आपके साथ और कौन रहता है इन योर फैमिली, आपके परिवार में, ठीक है। तब आपने इसका आंसर इस तरह के देना है अंकल एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अंकल मतलब चाचा एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, लिव इन माई फैमिली। अंकल एंड ग्रैंड पेरेंट्स मतलब अंकल और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन माई फैमिली, मेरे परिवार में रहता है, बिसाइड भी मेरे साथ, ओके। हम इसको इस तरह दे सकते हैं, या हम इस तरह भी बोल सकते हैं इन माई फैमिली मेरे परिवार में आई लिव विथ माई मदर्स, मैं अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ, माई फादर्स एंड आल्सो ग्रैंड मदर्स, साथ में मेरी ग्रैंड मदर्स भी होती हैं, ठीक है, ग्रैंड फादर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह बोलना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एम योर लाइफ। हर मनुष्य का, हर बच्चे का एक एम जरूर होता है, वो बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो ये अक्सर क्वेश्चन टीचर पूछ सकती हैं आपसे, चलिए बताइए बेटा व्हाट इज़ एम योर लाइफ, तब आप इसका आंसर इसी तरह देंगे, या व्हाट इज़ योर गोल इन योर लाइफ, व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ, आपके जीवन का क्या गोल है, या व्हाट इज़ एम योर लाइफ, आप गोल लक्ष्य एक ही चीज़ होती है। तो आप बताएंगे माई एम इज़ टू बी अ डॉक्टर, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो माई एम इज़ टू बी अ डॉक्टर, माई एम इज़ टू बी अ टीचर, अगर आपको टीचर बनना है तो बता देना माई एम इज़ टू बी अ टीचर, माई एम इज़ टू बी अ सोशल वर्कर, माई एम इज़ टू बी अ IAS ऑफिसर, जो भी आपको बनना है आप बता सकते हैं। या आप माई एम का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज गोल योर लाइफ, तो फिर आपसे कहेंगे माई गोल इज़ टू बी, तो माई ये लगाएंगे, फिर गोल इज़ टू बी अ डॉक्टर इंजीनियर, ये माई गोल इज़ टू बी अ टीचर, माई गोल इज़ टू बी अ सोशल वर्कर, जो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत बच्चे वांट करके यूज करते हैं, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, आई वांट टू बी अ टीचर्स, आई वांट टू बी अ सोशल वर्कर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है व्हाट इज़ योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है।
आप क्या बनना चाहते हैं। भाई सॉरी, हॉबी मीन्स होते हैं गुण। देखिए पहले HOBBY हॉबी होता था, लेकिन अब यहाँ पर हॉबीज़ हो गया। इसलिए हॉबीज़ हो गया क्योंकि अब एक मनुष्य के या एक व्यक्ति के या एक स्टूडेंट्स के बहुत सारे गुण होते हैं। वो गेमिंग में भी अच्छा होता है, वो पढ़ने में भी अच्छा होता है, वो खेलने में भी अच्छा होता है, कई सारे उसके गुण होते हैं। तब फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ योर हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या है। तब आप यहाँ कहेंगे माई हॉबीज़ इज़ रीडिंग बुक, मेरी हॉबीज़ है बुक रीडिंग करना। माई, ठीक है, रीडिंग बुक एंड प्लेइंग। साथ साथ देखो बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं। तब बहुत बच्चे कहते हैं माई हॉबीज़ इज़ बुक रीडिंग एंड प्लेइंग, ठीक है। माई हॉबीज़ इज़ डांसिंग, माई हॉबीज़ इज़ सिंगिंग। जो भी है उसके गुण, हर बच्चों के गुण अलग होता है। लास्ट में आता है एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट का मतलब होता है यदि आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया हो, या टीचर आपसे पूछ चुकी हों, या आप खुद इंटरव्यू दे रहे हों टीचर के सामने, तो उस लास्ट में जब ख़त्म करना होता है तो फिर हम इसको इस तरह बोलते हैं डैट इज़ ऑल अबाउट मी, डैट इज़ ऑल अबाउट मी, या ये सब मेरे बारे में है, ठीक है। उसके बाद हम थैंक यू बोलते हैं, उसके बाद मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार हम इंटरव्यू को अच्छे से तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इंटरव्यू बहुत ही आसान होता है। अपना इंटरव्यू इंट्रोडक्शन देना, कहीं से पे होना, परिचय करना, किसी से कैसे क्या बात करना, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहुत सारे तरीके यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन ये तरीका बच्चों के लिए, उनके ज्ञानवर्धक के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है। इसको आप अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एडवांस लेवल के साथ। जो बड़े बच्चे होते हैं उनको कैसे सिखाया जाता है, वो अपना इंट्रोडक्शंस कैसे दें, वो भी हम जानेंगे। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।